हेलो फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब यहाँ पर झारखंड सहायक आचार्य का यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। हम इसलिए ऐसा कंफर्म बोल रहे हैं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया है कि इस बार जो आपको बुलाया जाएगा, आप रिजल्ट निकाल कर मेरे पास रिपोर्ट देंगे। मतलब कि अब सीधा सा है कि अब जेएसएससी को कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। जेएसएससी का अब हर हाल में रिजल्ट देना है। लेकिन रिजल्ट के पहले आप सभी को क्या तैयारी करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको कैसे तैयारी करना है। बहुत घबराने का चीज़ इसमें नहीं है, बहुत आसान तरीके से सब कुछ होता है। लेकिन जब किसी को जब पहली बार जब जॉब लगने की बात होता है, जब वो काउंसलिंग में जब जाता है तो उसके अंदर घबराहट होते हैं। तो इसके बीच में लोगों की सलाह भी काम आता है। तो अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर जानना यही चीज़ है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो मान लेते हैं यहाँ पर होगा। अब इसमें देखना है कि संख्या कितनी है। तो बहुत सारे लोग जो गलत तरीके से फॉर्म भरे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। जो सीटेट थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया है। मतलब लगभग लगभग जो जेएसएससी है अपनी प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। और अब उसका जो अंतिम प्रक्रिया होगा वह है से आपको रिजल्ट होगा। रिजल्ट में आपको दो तरह से रिजल्ट निकलेंगे। पहला रिजल्ट निकलेंगे प्रोविजनल रिजल्ट, जिसमें जिसके रिजल्ट के बाद ऐसे डीवी होगा। और जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीवी जब हो जाएगा तब एक और फाइनल रिजल्ट निकलेगा। डीवी जो निकलेगा उसमें कुछ ज़्यादा रिजल्ट होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजल्ट की संभावना यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जेटेट पास जो भी हैं वो आपको लगभग 34,000, मतलब कि 34,000 33,000 के आसपास ही है। मतलब कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों मिला करके हम बात कर रहे हैं। और सबसे पहले हम ऐसे 1 to 5 का हम ऐसा अग्रिम बधाई देना चाहते हैं। अग्रिम बधाई इसलिए देना चाहते हैं कि 1 to 5 में आपको संख्या बहुत कम है। मतलब 1 to 5 में जो भी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उनका नौकरी पक्की मानी जा रही है। और उसके बाद भी सीट ऐसे वैकेंट रहेगा। एकदम फाइनली बता रहे हैं। मेरा वीडियो हम आज बना रहे हैं, आज भले आप कुछ कमेंट में लिख दें, लेकिन आप जो हैं इसको जब रिजल्ट निकलेगा, जब डीवी होगा, तब उस समय याद कीजिएगा कि ये ऐसा वीडियो हमने देखा था कि जिसे बताया गया था कि यहाँ पर सीट फुल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि 1 to 5 का अग्रिम बधाई का ही कारण है। हालांकि 1 to 5 का जो रिजल्ट है वह 6 to 8 के बाद आएगा। 1 to 5 को बाद में क्यों आएगा, इसका बस एक ही कारण है कि जैसे जो भी यहाँ पर है कि 6 to 8 का है। 6 to 8 का जो विज्ञान का जो रिजल्ट है वो रेडी है। और उसके बाद है से यहाँ पर भाषा का आएगा। और यहाँ पर जो है कि सामाजिक विज्ञान का, मतलब ये तीन ही रिजल्ट है। ये तीन रिजल्ट आपको है 6 to 8 का है वो आएगा। और उसके बाद 1 to 5 का आएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हालांकि अब वो मैटर नहीं है जो हम बताने जा रहे हैं। पिछले वैकेंसी में हुआ क्या था कि सबसे पहले है से 1 to 5 का ज्वाइनिंग हुई थी, उसके बाद 6 to 8 का हुआ था। और दोनों में फॉर्म अप्लाई किए थे। जो व्यक्ति 1 to 5 में ज्वाइन कर लिए, फिर दोबारा 6 to 8 हुआ, तो 1 to 5 का सीट है से खाली हो चुका था, जिससे चलते ऐसे बहुत सारे स्कूल अनबैलेंस हुए थे। तो इसी का देखते हुए ऐसा निर्णय मतलब सरकार लिया था कि सबसे पहले हम है से 6 to 8 का जो बहाली करें, कि उसका जो है कि सीनियर, मतलब कि है से ग्रेड पे है। 1 to 5 से ज़्यादा ग्रेड पे है, उसका 2800 ग्रेड पे है। और 1 to 5 का जो है आपको है से 2400 ग्रेड पे है। तो स्वाभाविक सा चीज़ है, कोई भी जॉब करना चाहता है तो वह है से बड़ा जो मैंने कहने का अर्थ है कि हैवी जो थी उसका ग्रेड पे है उसमें जाना चाहता है। तो यहाँ पर वही बात है कि सबसे पहले 6 to 8 को ऐसे रिजल्ट ऐसे वो निकाल रहा है। लेकिन बीच में जेएसएससी ने कुछ बदलाव किया। बदलाव यही किया था कि यहाँ पर कि अब जो भी फॉर्म अप्लाई करेगा ये वो करेगा। हालांकि मेरे हिसाब से गलत हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि दोनों में फॉर्म भरे हैं। 1 to 5 के एलिजिबल हैं और 6 to 8 का है। जब जैक ने 1 to 5 का भी परीक्षा लिया और 6 to 8 का लिया, दोनों है सर जैक ने ऑप्शन जब दिया, जब जेटेट जब निकला था तो जब ऑप्शन दिया कि 1 to 5 और 6 दोनों भर सकते हैं, दोनों को भरने पर फी इतना लगेगा, एक भरने पर इतना लगेगा। जब आपने दोनों भराया तो यहाँ वैकेंसी में एक ही
चीज़ को भरने का क्यों ऐसा मौका मिला। चलिए अभी तो इस बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अब तो बहुत आगे मामला निकल चुका है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक है तो इससे फ़ायदा भी है। अगर एक भरने के लिए दिया गया है तो यहाँ पर 2 सीट में वो लोग ऐसा हो जाते थे और किसी का एको सीट में नहीं होता था, ये परेशानी होती थी। तो इससे फ़ायदा सबसे बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर कैंडिडेट के लिए ही है। यहाँ पर जेएसएससी को फ़ायदा नहीं है, मतलब कैंडिडेट को है कि जो व्यक्ति का एक में होगा वो एक ही में हो जाएगा। तो इस तरह से 1 to 5 का सीट जो है वो काफ़ी जो है कि यहाँ पर बच रहा है। बहुत सारे लोग 68 में भरे क्योंकि उसका ग्रेड पे ज़्यादा था। तो अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि सहायक आचार्य जो यहाँ पर होगा, डीबी होगा, तो सबसे पहले क्या करना है आपको। तो सबसे पहले जो आपको है यहाँ पर देखिए कि काउंसलिंग के लिए आपको 2 फाइल रखना होगा इस तरह से। एक आपको है यहाँ पर करना क्या है कि इसमें आपको मूल दस्तावेज रखना है, इसे पेज बाय पेज, क्योंकि ये प्लास्टिक कवर है, आप सीरियल से सजा देना है इसको कि सबसे पहले क्या रखना है, उसके बाद हम आगे बताएंगे। अब एक आपको है से फोटो कॉपी जेरोक्स का रहेगा, ये इसमें जेरोक्स का कॉपी रहेगा। अब आपका स्व अभिप्रमाणित रहेगा, मतलब कि आप उसमें जो सिग्नेचर करेंगे उसका है से यहाँ पर जो स्व अभिप्रमाणित जिसको बोलते हैं, मतलब आप जो फोटो कॉपी में आपको करके यहाँ पर सीरियल से अरेंज करना है, जिस तरह से इसमें है उस तरह से इसमें आपको अरेंज करना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आपका क्या क्या इसमें है से आपको अरेंज करना है और कौन कौन से आपको दस्तावेज की ज़रूरी पड़ेगा वहाँ पर। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए कि काउंसलिंग के पहले क्या करना है आपको। तो काउंसलिंग के पहले आपको बहुत सारा नहीं करना है, जो आपके पास है बस उसी चीज़ को अरेंज करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जेएसएससी द्वारा जारी एडमिट कार्ड है, सबसे पहले उसको है से रखना है। अब एडमिट कार्ड आपको जितने बार एग्जाम हुए हैं सारे एडमिट कार्ड रहेंगे। उसके बाद ऐसे यहाँ पर मैट्रिक का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों एकदम एक साथ, पहले मार्कशीट उसके बाद एडमिट कार्ड को अरेंज करना है। अब उसी तरह से यहाँ पर भी आपको इंटर का है, पहले मार्कशीट उसके बाद उसका मूल प्रमाण पत्र, बीए का या जो 68 में होंगे उसका यहाँ पर मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, और जेटेट का प्रमाण पत्र जरूर है यहाँ पर, क्योंकि जेटेट आप नहीं लेके जाएंगे तो क्योंकि सारा बहाली तो जेटेट पर ही इधर चल रहा है। अब देखिए इतना होने के बाद आपको क्या करना है कि अगर आप पारा शिक्षक हैं, नहीं यहाँ पर देखिए यहाँ पर है कि आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो गया, बीएड, डीपी, डीएलएड, इसका मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों। अब देखिए यहाँ पर है कि आगे कि अगर आप कैटेगरी में हैं तो जाति प्रमाण पत्र जरूर आप लगाए होंगे या लिखे होंगे। जाति प्रमाण पत्र निर्धारित समय का बना हुआ होना चाहिए। जाति और स्थानीय प्रमाण पत्र, पारा शिक्षक रहने की स्थिति में आपको कार्यानुभव पर प्रमाण पत्र चाहिए जो 2 वर्ष का अटूट सेवा का चाहिए, बीच में कहीं से टूट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट अगर त्रुटि है तब कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा सत्यापित एफिडेविट भी चाहिए आपको, और फोटो चाहिए, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब बहुत सारा चीज़ है। आधार हो गया आपको, यहाँ पर आधार एकदम कंपलसरी है, आधार हो गया। और इसके साथ आप बहुत सारी चीज़ नहीं है, बाकी चीज़ जो है आपको उसमें ऐसे दिया हुआ रहेगा कि आखिर क्या क्या आपको ऐसे दस्तावेज और ज़रूरी होगा एक्स्ट्रा में। और इसके साथ जो है कि आप जो बायोमेट्रिक वहाँ पर जो अटेंडेंस बनाए होंगे जो परीक्षा हॉल में, तो फिर आपको बायोमेट्रिक मिलाया जाएगा, फ़ोटो से मिलेगा वो। और फ़ोटो से मिलने के बाद ऐसे आपको कंफर्म हो जाएगा वहाँ पर। डीबी में यही चीज़ होता है कि आपने एग्ज़ाम दिया है वह वही व्यक्ति हैं या अलग है, इस तरह से चीज़ वहाँ पर होते हैं। और फिर आपको मिलान किया जाएगा, सही पाने पर आपको ओके करेगा और फिर आपका सेकेंड रिजल्ट जो है से निकालेगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। धन्यवाद।